ओम एकोनचत्वारिंशोऽध्याय। चाওক को प्राप्त हुए वर आदि का श्री कृष्ण द्वारा वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदनंतर सर्वदर्शी देवकीनंदन भगवान श्री कृष्ण ने वहां भाइयों सहित खड़े हुए राजा युधिष्ठिर से कहा। एक श्री कृष्ण बोले, तात, इस संसार में ब्राह्मण मेरे लिए सदा ही पूजनीय है। ये पृथ्वी पर विचरने वाले देवता हैं। कुपित होने पर इनकी वाणी में विष्क सा प्रभाव होता है। ये सहज ही प्रसन्न होते और दूसरों को भी प्रसन्न करते हैं। 2 राजन, महाबाहो, पहले सत्ययुग की बात है। चारवाक राक्षस ने बहुत वर्षों तक बद्रिकाश्रम में तपस्या की। 3 भरत नंदन, जब ब्रह्माजी ने उससे बारंबार वर मांगने का अनुरोध किया, तब उसने यही वर मांगा कि मुझे किसी भी प्राणी से भय न हो। 4 जगदीश्वर ब्रह्माजी ने उसे ये परम उत्तम वर देते हुए कहा कि तुम्हें ब्राह्मण का अपमान करने के सिवा और कहीं किसी से भय नहीं है। इस तरह उन्होंने उसे संपूर्ण प्राणियों की ओर से अभयदान दे दिया। 5 वर पाकर वह अमित पराक्रमी महाबली और दुसह कर्म करने वाला पापात्मा राक्षस देवताओं को संताप देने लगा। 6 तब उसके बल से तिरस्कृत हुए सब देवताओं ने एकत्र हो ब्रह्माजी से उसके वध के लिए प्रार्थना की। 7 भरत नंदन, तब ब्रह्माजी ने देवताओं से कहा, मैंने ऐसा विधान कर दिया है जिससे शीघ्र ही उस राक्षस की मृत्यु हो जाएगी। 8 मनुष्यों में राजा दुर्योधन उसका मित्र होगा और उसी के स्नेह से बंधकर वो राक्षस ब्राह्मणों का अपमान कर बैठेगा। 9 उसके विरुद्धाचरण से तिरस्कृत हो रोष में भरे हुए वाक्शक्ति से संपन्न ब्राह्मण वहीं उस पापी को जला देंगे। इससे उसका नाश हो जाएगा। 10 नृपश्रेष्ठ, भरत भूषण, अब आप शोक न करें। यह वही राक्षस चारवाक ब्रह्मदन से मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा है। 11 राजन, आपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार भाई बंधुओं का वध किया है। वे महामनस्वी क्षत्रिय शिरोमणि वीर स्वर्गलोक में चले गए हैं। 12 अच्युत, अब आप अपने कर्तव्य का पालन करें। आपके मन में ग्लानि न हो। आप शत्रुओं को मारिए, प्रजा की रक्षा कीजिए और ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते रहिए। 13 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि चाওক वरदानादि कथने एकोनचत्वारिंशोऽध्याय। 39 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में चाওক को प्राप्त हुए वरदान आदि का वर्णन विषयक 39वां अध्याय पूरा हुआ। 39